नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में वॉर का नैरेटिव अब पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से सीज फायर के लिए भीख मांगते दिख रहे हैं, पर दुनिया को क्या बताया जा रहा है कि ईरान बात करना चाहता है, इसलिए हम अटैक को 5 दिन तक के लिए डिले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है और इसे यूएसए का मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया था और कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे। पर अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर दिया और इसके बाद ईरान का जवाब सबसे खतरनाक था। ईरान ने वार्निंग दी, अगर ऐसा हुआ तो हम गल्फ के सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह कर देंगे, जहां से गल्फ के पूरे 5 करोड़ लोग क्लीन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर पर डिपेंडेंट हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा समुद्र के नीचे से जाने वाले सारे इंटरनेट केबल्स को हम काट देंगे, जहां से पूरी दुनिया का करीब 95% डेटा फ्लो करता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का ग्लोबल कम्युनिकेशन कोलैप्स कर सकता है और ये किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट से कम नहीं है। इसी बीच मार्केट्स में भी पैनिक देखने को मिला, गोल्ड में फिर से फ्री फॉल देखने को मिला और स्टॉक मार्केट्स में भी प्रेशर फील होने लगा और इस चीज का असर इंडिया में भी देखने को मिला। यहाँ तक कि मोदी जी भी कोरोना की याद दिलाते हुए सतर्क रहने की वार्निंग देने लगे। और इसी बीच अचानक से ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला। ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि हॉर्मुज को ईरान के अयतुल्ला के साथ मिलकर हम कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं यूएसए बैकफुट पर जाने को तैयार है, क्योंकि एक तरफ तो सीज फायर की बात और दूसरी तरफ ग्राउंड पर एस्केलेशन। और इसी बीच 2 मेजर अपडेट सामने आई। टेक्सास में यूएसए की एक मेजर रिफाइनरी में आग लगने की खबर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट हब पर भी ड्रोन अटैक किया है। अगर टेक्सास की मेजर रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया है तो सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके सारे सीक्वेंस को समझते हैं। सबसे पहले वॉर शुरू हुई, फिर यूएसए ने विक्ट्री क्लेम कर दी, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद यूएस ने सारे अलाइज से सपोर्ट मांगा, नेटो कंट्री से सपोर्ट मांगा और सबने मना कर दिया। उसके बाद ट्वीट किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, फिर ईरान ने डिनाई भी कर दिया और अब ट्रंप भाई साहब अयतुल्ला के साथ मिलकर ज्वाइंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ट्रंप चाचा थोड़ा बौखला गए हैं, या तो ये खुद ही कंफ्यूज हैं या पूरी दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।